नेहा सिंह राठौर की जो स्थिति है वो मुझे देख के ये प्रतीत होता है कि नेहा सिंह राठौर आज के तारीख में कांग्रेस की एक पिछलग्गू है, कांग्रेस की एक कठपुतली है और कांग्रेस के माध्यम से अपनी राजनीति चमकाना चाहती हैं। गायिका के तौर पे भले ही प्रसिद्धि प्राप्त की हो, कवि हो, लेकिन आज जब इस तरह के विवाद सामने आ रहे हैं तो उनके प्रोफेशन पे, जो उनका काम है, जो उनका कर्म क्षेत्र है, उस पर सवाल खड़ा नहीं हो जाता है क्या? और अपने आप को विवादों में बना के रखने के लिए ही नेहा सिंह राठौर इस तरह की गलतियां बार बार करती हैं ताकि वो एक्सपोज रहे, उनके बारे में चर्चा रहे। अब भोजपुरी में वो कहावत है कि नावे नाम ना तो अकरौले नाम। जी जी, जैसी चीजें आपको उत्तर प्रदेश की दिखती है वैसी ही चीजें आपको बंगाल में भी दिखनी चाहिए, वैसी ही चीजें आपको तमिलनाडु और तेलंगाना में भी दिखनी चाहिए। छत्तीसगढ़ कार आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। इस देश में भांति भांति के लोग हैं और ऐसे ऐसे लोग हैं जो ख्याति प्राप्त करने के लिए, विवाद में बने रहने के लिए कुछ नया बखेरा करते रहते हैं। इसी में एक नाम आता है जो काफी प्रसिद्ध नाम है। अपनी आप को तो वो लोग गायिका कहती हैं, लेकिन हमेशा विवादों में बनी रहती हैं। उनका एक ऑडियो वायरल हुआ है। उस क्लिप में बनारस के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम राजेश सिंह है। वो नेहा राठौर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं। नेहा राठौर किस तरह से रिएक्ट कर रही है, इन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे कि ये कितना सही है। ये कितना सही है कि लोग गायिका के नाम से अपने आप को प्रसिद्ध करने की इस होड़ में वो अपने ही प्रोफेशन को दागेदार बना रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी पटना से। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। नेहा राठौर हमेशा विवादों में रहने वाला ये नाम, इस वक्त जब पूरा देश एक तरफ टकटकी लगाकर यह देख रहा था कि जंग होगा, उसमें भी बहुत सारे उनके विवादास्पद, यूं कहें, कविता और कमेंट जो है आने शुरू हो गए। राजेश सिंह नामक व्यक्ति जो बनारस के हैं, उन्होंने उन्हें फोन किया, लेकिन वो जो ऑडियो क्लिप है वो मैं दर्शकों को भी सुनाऊंगा। हेलो, हाँ जी नमस्कार, कौन बात कर रहा है? नमस्कार, मैं सैफरान राजेश सिंह बोल रहा हूँ बनारस से। नेहा जी से बात हो रही है मेरी? नेहा बात कर रही हूँ। नेहा जी, आपने अभी एक पोस्ट डाली हुई है मध्य प्रदेश की घटना को लेकर के, जिसमें आरएसएस को आपने दिखाया हुआ है, उसकी हाफ पैंट को नीचे गिरा दिखे, और उस घटना तो बहुत बेकार है, मतलब अच्छा में है, लेकिन एक आपने उसमें लिखा है कि मैं जहाँ जहाँ पक्ष है वहाँ का विपक्ष बनना चाहती हूँ या हूँ, ठीक है? आप बंगाल पर कितने गाने बनाई हो कौन तुम? अरे मैं राजेश सिंह बोल रहा हूँ बनारस से, समझी? तो हाँ, तुम सवाल तो पूछ रहा हूँ। हम आम इंसान है जैसे तुम हो। नंबर कहाँ से ठीक मिला है, रे नंबर तुमको? तो मिल ही जाएगा। नंबर कहाँ से मिला रे? अरे है अब कौन तू? देखो, मैं राजेश कौन? सिंह हूँ, सैफरान राजेश सिंह बोल रहा हूँ बनारस से। तोप हो। तुम बंगाल पर काहे नहीं अपना मुंह खोलती हो? तोप हो। तुम तमिलनाडु पर अपना मुंह काहे नहीं खोलती हो? तुम छत्तीसगढ़ पे अपना मुंह क्यों नहीं खोलती हो? तुम राजस्थान पे कहाँ चली जाती हो तुम? कौन हो रे? कौन है रे? तोप हो। तुम्हारा स्तर यही रह गया है, तुम्हारी परवरिश घोषित करती है कि तुम कैसी पैदाइश हो। तुम्हारे माँ बाप ने कैसे पाला पोसा है मत करो, समझी? अभी तुम्हारा भी नंबर आएगा। बाबा जी घबराओ मत, तुम्हें तो एक नोटिस में लगी रोने ना। अरे घबराओ मत बाबू। कर रहा है रे? तो नहीं, हम सामान्य इंसान है। तो सामान्य बात करो, समझे? सामान्य बोले हैं। क्या कहेंगे उस ऑडियो क्लिप पर? नेहा सिंह राठौर का जो ये कुकृत्य है, ये क्या इस देश के लिए, इस सभ्य समाज के लिए सही है? देखिए पुरुषोत्तम, वो क्लिप हमने भी सुना जी, और सुनने के बाद आप समझिए कि बड़ी निराशा हमको भी हुई जी। नेहा सिंह राठौर एक अच्छी लोक गायिका हैं और खास करके जब उनका गाना आया था यूपी में काबा, तो उसको काफी पॉपुलैरिटी भी मिली थी। और सच्चाई तो ये है कि जो चीजें बिल्कुल घटित होने वाली हैं या जो सच्चाई है, जो यथार्थ है, यथार्थ के ऊपर उनकी वो कविता थी। जी, राजेश सिंह ने एक बड़ा माकूल प्रश्न उनसे किया था कि मैडम, आपको
पश्चिम बंगाल की स्थिति नहीं दिखती है, जी जी आपको तमिलनाडु की स्थिति नहीं दिखती है, जी या जहां कांग्रेस और कांग्रेस शासित राज्य हैं जी वहां की स्थिति आपको नहीं दिखती है। आपको सारी खामियां सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वही क्यों दिखती है? तो जी प्रश्न तो उनका बड़ा माकूल था। देखिए, जी कवि कोई हो या कोई लोक गायिका हो तो जी उसकी उसकी जो प्रसिद्धि है, उसकी प्रसिद्धि उसके गाने को लेके ही होती है। जी नेहा सिंह राठौर की जो स्थिति है वो मुझे देख के ये प्रतीत होता है कि नेहा सिंह राठौर आज के तारीख में कांग्रेस की एक पिछलग्गू है, कांग्रेस की जी एक कठपुतली है और कांग्रेस के माध्यम से अपनी राजनीति चमकाना चाहती हैं। उनको भी लगता है कि कल के डेट में हमको भी पार्टी टिकट दे देगी, हमको भी राज्यसभा भेज देगी, तो हम भी जी राजनीति का जो सुख है वो सुख जी ग्रहण करेंगे। लोक जी गायिका के तौर पे या किसी कवि के तौर पे उनकी जो जी लेखनी है वो लेखनी जी विवादित है और जी मेरा जी सजेशन उनको यही है कि उनको जी इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। अगर आप कवि हैं, अगर आप जी लोक गायिका हैं तो जी आपको चीजें जैसी चीजें आपको उत्तर प्रदेश की दिखती है वैसे ही जी चीजें आपको बंगाल में भी दिखनी चाहिए, वैसे ही चीजें आपको तमिलनाडु और तेलंगाना में भी दिखनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में भी देखनी चाहिए जी। लेकिन जो बिल्कुल ऑडियो क्लिप एग्जैक्टली। है ऑडियो क्लिप को जब आप सुनेंगे तो ऑडियो क्लिप में जो नेहा राठौर का जो टोन है बात करने का, जो तरीका है बात करने का, ये एकदम वेरी दर्शाता है कि इडियोटिक, पढ़े लिखे वेरी लोग इस तरह का इडियोटिक काम नहीं कर पुरुषोत्तम। सकते। पुरुषोत्तम, आप मेरी बात को नोट कीजिए, जो नेहा सिंह जी राठौर के बात करने का तरीका है वो बहुत जी ही इडियोटिक है और जी इस तरह का जो उनका स्टेटमेंट है, ये जी स्टेटमेंट कल के डेट में अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबर भी बनती है तो उनके जी लिए काफी नुकसानदेह होगा। लोक गायिका के तौर पे भले ही प्रसिद्धि प्राप्त की हो, कवि हो, लेकिन आज जब इस तरह के विवाद सामने आ रहे हैं तो उनके प्रोफेशन पे, जो उनका काम है, जो उनका कर्म क्षेत्र है, उस पर सवाल खड़ा नहीं हो जाता है? क्या ऐसे लोगों को इस तरह का कुकृत्य करना चाहिए? देखिए, एग्जैक्टली प्रश्न खड़ा होता है। जी आपने देखिए कुछ लोग की आपने बहुत अच्छी बात शुरू में इंट्रो में बताई कि जी अपने आप को विवादों में बनाए रखना नेहा सिंह जी राठौर की फितरत है और अपने जी आप को विवादों में बना के रखने के लिए ही नेहा जी सिंह राठौर इस तरह की गलतियां बार बार करती हैं ताकि जी वो एक्सपोज रहे, जी उनके बारे में चर्चा रहे। अब भोजपुरी में वो कहावत है कि नावे नाव ना तो अकरौले नाव, जी जी है ना? तो वही जी वही जो स्थिति है कि अखरौले नाव, है ना? जी कोई जी शरीफ समझ के हमको याद करे तब, या कोई गाली दे के हमको याद करे तब, हमको याद करना तुम्हारी मजबूरी होगी। और यही जी व्यवस्था नेहा सिंह राठौर ने अपनी बना के रखी है। हालांकि मेरा एक जी व्यक्तिगत सजेशन में दोबारा उनको सजेस्ट करूंगा कि अपने जी आप को लोक गायिका के तौर पे जो प्रसिद्धि आपको मिली है वो जी प्रसिद्धि आप राज्यसभा में चले जाइए, मंत्री बन जाइए, उससे ज्यादा प्रसिद्धि आपकी है। और आप जी अपनी तुलना, आपको सोचना चाहिए। आप देखिए कुमार विश्वास को कि जी कुमार विश्वास ने आज अपने आप को जहां पहुंचा दिया, है ना? आप अगर कोई राजनेता बनती है तो आपको पूरा देश जानेगा, लेकिन अगर जी कुमार विश्वास आप बनती हैं और आप अपने आप को लोक गायिका के तौर पे ही स्थापित रखती हैं तो जी पूरा विश्व आपको जानेगा। और जी नेहा जी, आप गाती अच्छा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, जी लेकिन अपनी वल्गरिटी जो है उसको जी संयम में रखिए। ये चीजें आपको नुकसान पहुंचाती है। ओवरऑल ये समझा जाए कि उनका जो अपना आइडेंटिटी है, पोएट्री का हो, लोक गायिका का हो, उससे बड़ा आइडेंटिटी वो पॉलिटिकल आइडेंटिटी को मानने लगी हैं, इसीलिए इस तरह की हरकत कर रही हैं। एग्जैक्टली आप ये मान के चलिए 100%। हम जी देखिए, जितना मनोविज्ञान मुझे आता है, क्योंकि मैं एक मनोविज्ञान का प्रोफेसर भी जी हूं, जी तो मुझे जी जितनी बातें समझ में आती हैं पुरुषोत्तम, उसमें समझ जी में यही आती है कि जी नेहा सिंह राठौर अपने आप को जी पॉलिटिकली, जी आज की तारीख में अपने आप को पॉलिटिकली ज्यादा इंट्रोड्यूस करना पसंद करती हैं बनिस्बत की जी एक लोक गायिका। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि अच्छे अच्छे लोग जो इस प्रोफेशन में बड़ी मुश्किल से आते हैं आज के इस वक्त में, जब बच्चे पढ़ाई करके और इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करते हैं, लेकिन कोई अपना एक अलग प्रोफेशन चुनता है और वैसे प्रोफेशन में पहुंचकर जब वो प्रसिद्धि हासिल कर लेता है तो पता नहीं वैसे लोगों को क्या हो जाता है कि वो विवाद में बने रहने के लिए तरह तरह के काम करने लगते हैं, ऐसा कुकृत्य करने लगते हैं कि समाज तो उनको हंसता ही है, उनके प्रोफेशन पर भी सवाल खड़ा करने लगता है। यही हाल है नेहा सिंह राठौर का। आगे वो क्या करेंगी भगवान जाने, लेकिन
लेकिन अभी यही सजेशन है कि इस तरह का कुकृत्य करने से बचे, अपने प्रोफेशन का ख्याल रखें। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।